नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सबको खुश आमदेद। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जब मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो आप भी एक दफ़ा साथ दुरूद पाक पढ़ लिया करें। बहुत अजर और सवाब है दुरूद पाक पढ़ने का। तो आज हदीस की रोशनी में दो तीन छोटे छोटे मसले लेकिन बहुत अहम मसले हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। सबसे पहला मसला तो ये है कि क्या हमें ख़ज़ाब करना चाहिए या नहीं, और दूसरा कि ख़ज़ाब किस रंग का करना चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं ख़ज़ाब करना ज़रूरी है कि नहीं। ये सुनन नसाई में हदीस मौजूद है 1378 और मुस्लिम अहमद में 301 और 246 और बुखारी शरीफ में 2462 ये 3-4 मैंने कुतुब हदीस के आपको हवाले बता दिए हैं। और रावी इन हदीसों के अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूदो नसारा ख़ज़ाब नहीं करते, यहूदो नसारा ख़ज़ाब नहीं करते, तुम उनकी मुखालफत करो और ख़ज़ाब लगाया करो। ये मैंने आपको हदीस के नंबर बताए हैं साथ, और ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं कि ख़ज़ाब जो है वो करना चाहिए। यहूदी और नसारा उनमें अक्सर दाढ़ियाँ रखते नहीं थे, तो जो रखते थे वो ख़ज़ाब नहीं करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मुखालफत करो और ख़ज़ाब किया करो। और अब हमने देखना है कि ख़ज़ाब का रंग कौन सा होना चाहिए, इस पे बड़ी बहस होती है। तो देखते हैं हम। सुनो अभी दाऊद में हदीस मौजूद है 4212 और सुन नसाई में है 5078 और मुस्लिम अहमद में 882 और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कबूतर के सीने की तरह स्याह ख़ज़ाब लगाएंगे। आप हदीस ज़रा तवज्जो से सुन लीजिएगा। आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कबूतर के सीने की तरह स्याह ख़ज़ाब लगाएंगे, यानी काले रंग का ख़ज़ाब इस्तेमाल करेंगे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। ये बहुत सख्त गुनाह है स्याह रंग का ख़ज़ाब करना। हम इसके बारे में बाद में करते हैं, पहले हदीस की रोशनी में हम देख लेते हैं कि ये मामला है क्या। और एक और हदीस है सुनो अभी दाऊद में 4204 और इब्ने माजा में 2624 और मुस्लिम शरीफ में 2102, सुनन नसाई में 5244 और यही हदीस मौजूद है तिरमिज़ी शरीफ में 216 और इसके जो रावी हैं वो जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और रवायत करते हैं कि फ़तह मक्का के दिन अबू कहाफ़ा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम थे, उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया इस्लाम कबूल करने के लिए। तो पहले तो आपने कहा कि आपने बुज़ुर्ग को क्यों ज़हमत दी, हम खुद उनके पास चले जाते। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा नहीं, यही अच्छा था कि इनको आपके पास लाया जाए। तो जब वो जाने लगे तो उनकी जो दाढ़ी मुबारक थी वो बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनकी दाढ़ी को रंग दो लेकिन स्याही से बचना। ये हदीस के अल्फाज आपको बता रहा हूँ मैं, और साथ साथ मैंने आपको नंबर बता दिए हैं, दोबारा नंबर नोट कर लिया आप। सुनन दाऊद में है 4204, इब्ने माजा में 2624, मुस्लिम शरीफ में 2102 और सुनन नसाई में 5244 कि फ़तह मक्का के मौके पे अबू कहाफ़ा को लाया गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनकी दाढ़ी को बदल दो लेकिन स्याही से बचना। और यही जो हदीस है दोबारा आई है सुनन नसाई में 1385 इसका नंबर है,
दोबारा यही हदीस मौजूद है सुनन नसाई में 1385। जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ भी रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल वही रवायत है कि अबू बकर के वालिद मोहतरम तशरीफ़ लाए, जब जाने लगे तो उनके जो दाढ़ी आपने देखी बिल्कुल सफ़ेद थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनकी दाढ़ी को बदल दो, लेकिन काले रंग से बचना। यानी जो काला रंग है इसकी बहुत सख्त ममानत है, ये काला रंग हमें नहीं करना चाहिए। और एक और हदीस सुन लें, सुनो इब्ने माजा में हदीस मौजूद है 3656 नंबर पे, और बुखारी शरीफ में 166 नंबर पे, और मुस्लिम शरीफ में 1187, और सुनो भाई दाऊद में 1188। ये मैंने आपको 4 कुतुब हदीस के हवाले बता दिए हैं। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। उनसे किसी ने पूछा था कि आप दाढ़ी पीली क्यों करते हैं, वो अपनी दाढ़ी को जर्द रंग करते थे। तो उन्हें फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को पीले देखा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाढ़ी पीली किया करते थे, इसलिए मैं जर्द या पीला रंग इस्तेमाल करता हूँ। और कई इसमें उलमा हजरात कहते हैं कि काला जो रंग है ये साबित है, साबित होगा, मैं ये नहीं कह रहा साबित नहीं है, लेकिन हमने सबसे जो ज़्यादा बड़ा हुक्म हमारे लिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। जिसने भी काले रंग किया उसके पास कोई दलील होगी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ और सख्त इख्तलाफ करता हूँ। स्याह रंग जो है वो किसी भी हाल में जायज़ नहीं है, दाढ़ी का स्याह रंग करना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। ये मैंने आपको हदीस के नंबर बताए हैं साथ, कि हो सकता है कोई कहे कि शायद ये कहाँ से बयान कर रहे हैं। मैं साथ आपको किताब का नाम और हदीस का नंबर बता रहा हूँ कि आप खुद भी खोल के पढ़ें। स्याह रंग जो करना है दाढ़ी को या बालों को, ये सख्त गुनाह का काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना फरमाया है। जो खजाब करना वो पीले रंग का है जैसे मैंने किया हुआ है, या जर्द रंग का, ये खसाब करना ये मुसलमान के लिए जायज़ है। जो स्याह रंग है या काला रंग है उसकी इस्लाम में ममानत है, वो बिल्कुल मना है, वो नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कुछ उलमा को, वो कहते हैं कि जी फलां साहबी ने ऐसा किया था, काला रंग फलां साहबी ने, कुछ सहाबा से साबित है, लेकिन फिर वही बात कि हमारे लिए जो ज़्यादा हुक्म है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो सुनो इब्ने माजा की जो पहली 3 हदीसें हैं वो यही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिस बात का मैं हुक्म दूँ वो करो और जिसे रोक दूँ उससे मना हो जाओ। तो आपने मना फरमाया है स्याह रंग करने से। और दूसरा बात, दाढ़ी शरीफ की, कोई दाढ़ी होगी तो खराब करेंगे ना, दाढ़ी के बारे में माशाल्लाह काफ़ी बयानात हो चुके हैं, तो आज दोबारा वो रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। सुनन बुखारी शरीफ में 5892 हदीस नंबर है, 5892, और सुनन नसाई में 1354, और मुस्लिम शरीफ में 601, 602 और 603। ये इनके जो रावी हैं वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ियाँ रखो और मूछें कटवाओ, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछें कटवाओ। और मुस्लिम शरीफ की जो 603 नंबर हदीस है उसमें अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। वहाँ आपने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कम करवाओ और आतिश परस्तों की मुखालफत करो। अब देखें, इससे साबित ये बात होती है कि कौन है जो दाढ़ी नहीं रखते। मुशरिक दाढ़ी नहीं रखता और आतिश परस्त दाढ़ी नहीं रखता, तो जो मुसलमान है उसके लिए तो गुंजाइश नहीं है कि वो दाढ़ी मुंडाए, उसके लिए तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हम बड़े दावे करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान भी कुर्बान है, उनके लिए हम ये कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते अपनी शक्ल हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बना लें? ये तो सबसे आसान काम है। ये हम उनके जो हकाम हैं उन पे पूरा पूरा अमल तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके कम से कम अपनी शक्ल तो हम उनके बराबर मुताबिक बनाएं जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि मोहब्बत का दावा आप किसी से करें और शक्लें अपनी मुशरिकों जैसी और आतिश परस्तों जैसी बनाएं। ये जो मोहब्बत ये काबिल कबूल नहीं होगी। मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं होती, बल्कि उसका अमली तौर पे मुजाहरा करना। और दाढ़ी शरीफ के बारे में माशाल्लाह काफ़ी बयानात हो चुके हैं। आज तो ये बस इसी के साथ है कि गुजारिश है कि मुसलमान मर्द जो हैं वो अपनी दाढ़ी मुबारक ज़रूर रखें। अगर कोई दाढ़ी बुरी चीज़ होती तो अल्लाह ताला अपने अंबिया के चेहरे पर दाढ़ी कभी ना सजाता।
کوئی نبی ایسا نہیں جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی تابعی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے داڑھی شریف نہ رکھی ہو۔ تو جو مرد حضرات داڑھی بالکل منڈواتے ہیں وہ ان حدیث کو ذرا غور سے سنیں کہ آپ نے فرمایا کہ مشرکین اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرواؤ۔ اور ایک خوشبو کے بارے میں ایک دو حدیثیں روایت کر لیتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے 1426، اور ابو داؤد میں 2184، اور ترمذی شریف میں 26 نمبر بھی ہے اور 278 نمبر بھی ہے۔ یہ اس کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردوں کو خوشبو جو لگانی چاہیے اس کا رنگ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس کی مہک ظاہر ہونی چاہیے۔ غور سے سنیے گا کہ مردوں کو جو خوشبو استعمال کرنی چاہیے اس کا رنگ ان کے کپڑوں پہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس کی جو مہک ہے وہ آنی چاہیے۔ اور عورتوں کو جو خوشبو استعمال کرنی چاہیے اس کی مہک نہیں آنی چاہیے، رنگ چاہے ظاہر ہو جائے۔ وہ ایک اور وعدہ ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ زانیہ کی طرح ہے، وہ زانیہ کی طرح ہے۔ یعنی عورت کے لیے خوشبو لگا کے باہر نکلنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ جو سنگار، اس کے بارے میں کافی گفتگو ماشاءاللہ پہلے ہو چکی ہے، جو چینل کو لگاتار سنتے ہیں، تو آج تو بس یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کیسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے، یہ تھوڑا سا بیان ہے۔ اور باقی وہی بات جو میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اب یہ خضاب کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں کہ کیا رنگ کا کالا رنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو میں نے کلیئر کٹ آپ کو بتا دیا کہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں نے حدیث کی روشنی میں بتا دیا ہے کہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، سیاہ رنگ کا خضاب نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا کہ وہی بات جو میں بارہا کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ وہ 246 مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا، یعنی نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کیا، کھلا کفر کیا اس نے۔ اور 1117 بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھو، یعنی نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور دوسرا حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارا دین کیا ہے۔ وہ حدیث میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 3661 نمبر ہے اس کا سنن نبی داؤد میں، اور 2942 ہے بخاری شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو مختلف صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ خون صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کرے کوئی بیان سنے اور اس پہ عمل کرے تو ہمیں بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔